देखिए सिरसा से बड़ी खबर, अभय चौटाला की दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला को चुनौती। दम है तो मेरे खिलाफ ऐलानाबाद से चुनाव लड़ें। अभय चौटाला ने कहा कि दम है तो मेरे खिलाफ ऐलानाबाद से चुनाव लड़ें। केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे अभय चौटाला। केंद्र प्रदेश सरकार किसानों पर जितने अत्याचार कर ले, अभय चौटाला ने कहा कि केंद्र प्रदेश सरकार किसानों पर जितने अत्याचार कर ले, कृषि कानून हर हालत में रद्द होंगे। किसानों की एकजुटता के आगे सरकार को झुकना होगा, अभय चौटाला बोले। अभय चौटाला ने कहा कि करनाल में विरोध के बाद सीएम ने सबक नहीं लिया। सीएम मनोहर लाल को किसानों की ताकत का नहीं पता। यह अभय चौटाला की बातें रख रहे आप तक। बड़ी खबर सिरसा से, अभय चौटाला की दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला को चुनौती, ये कहते हुए कि दम है तो मेरे खिलाफ ऐलानाबाद से चुनाव लड़ें। केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे अभय चौटाला। कहा केंद्र प्रदेश सरकार किसानों पर जितने अत्याचार कर ले, कृषि कानून हर हालत में रद्द होंगे। अभय चौटाला ने कहा कि किसानों की एकजुटता के आगे सरकार को झुकना होगा। यही नहीं रुके अभय, उन्होंने कहा कि करनाल में विरोध के बाद सीएम ने सबक नहीं लिया। अभय चौटाला बोले कि सीएम मनोहर लाल को किसानों की ताकत का पता नहीं। सिरसा से बड़ी खबर, अभय चौटाला की दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला को चुनौती। अभय बोले दम है तो मेरे खिलाफ ऐलानाबाद से चुनाव लड़ें। केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे अभय चौटाला। अभय चौटाला ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों पर जितने अत्याचार कर ले, कृषि कानून हर हालत में रद्द होंगे। अभय चौटाला यही नहीं रुके, अभय बोले कि किसानों की एकजुटता के आगे सरकार को झुकना होगा। उन्होंने कहा कि करनाल में विरोध के बाद सीएम ने सबक नहीं लिया। अभय चौटाला बेहद हमलावर दिख रहे हैं सरकार के प्रति, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार। दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला को भी उन्होंने घेर लिया अपने बयानों के जरिए। हमारे संवाददाता अमित तिवारी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, बेहद आक्रामक दिख रहे हैं इन बयानों में अभय चौटाला। जी बिल्कुल, जिस प्रकार उन्होंने जन जागरण अभियान चलाया है, उस अभियान के दौरान ही उन्होंने न केवल कल अपने जो इस्तीफे का ऐलान किया था, इस्तीफे का पत्र जो है वो भेजा था स्पीकर को, और ऐसे में अब उन्होंने जो अपना दौरा जारी रखते हुए अपने भतीजे सरकार में शामिल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को न केवल घेरा बल्कि उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला पर भी दीवानी हमले किए, और साथ ही साथ अजय चौटाला उनके बड़े भाई हैं, उनके बयान पर भी प्रहार किया। उनका कहना था कि अब वे इस्तीफा दे रहे हैं, अगर ये इस्तीफे की नौबत आ जाती है और इस्तीफा मंजूर हो जाता है, उसके बाद जो चुनाव होंगे उसमें स्वयं दिग्विजय चौटाला जो है वे चुनाव मैदान में उतरे, तब उन्हें उनकी जो जमीन दिखा दी जाएगी कि कौन कितना दम रखता है। ऐसी बातें उन्होंने कही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद।